के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग 24 घंटे आपसे जलन रखते हैं, आपकी उन्नति को नहीं देख सकते, इसलिए वो कई बार कुछ गलत बातों को आपके विरोध में बोलते हैं, आपके विरोध में लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि वो आपसे जलन रखते हैं। इसलिए आपकी छोटी सी छोटी बातों को वो देखते हैं और फिर दूसरों से कहते हैं, दूसरों से आपके बारे में कहते हैं, और वो गलत गलत बातें आपके बारे में फैलाते रहते हैं। मानो एक तरीके से वो आपको कर्ज कर रहे हैं या फिर वो आपको श्राप दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपके प्रति एक जलन की भावना है। और इस जलन की भावना के चलते बहुत सारे लोग विरोध में काम करने लगते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं हानि की। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु में हैं तो जो जल रहा है उसे जलने दें, जो आपकी हानि की योजना बना रहा है उसे बनाने दें, जो आपके बारे में गलत बातें कर रहा है उसे करने दें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंट रहना है और देखना है कि परमेश्वर कैसा प्रत्युत्तर उनको देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक वचन कहा है, गिनती की किताब उसका 24 अध्याय और 9 पद, यहां पर लिखा है कि जो कोई तुझे आशीष दे सो आशीष पाए। यानी कि जो व्यक्ति तुझे आशीष देगा वो व्यक्ति अपने आप आशीषों को प्राप्त करता चला जाएगा। किसको? मसीह व्यक्ति को। जो व्यक्ति मसीह में है, जो विश्वासी है, यदि कोई भी उस व्यक्ति को आशीष देगा, अपने मुंह से कुछ आशीषों के शब्द उसके लिए निकालेगा, तो बाइबल कह रही है कि वो व्यक्ति भी आशीष को पाएगा। आगे लिखता है, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो जाएगा। अब मसीह व्यक्ति को जो कोई व्यक्ति श्राप देगा, जो कोई व्यक्ति उसके विरोध में बातें करेगा, जो कोई व्यक्ति उसके विरोध में योजनाएं बनाएगा, हो ना हो उसके जीवन में भी ऐसा ही हो जाएगा। जैसे वो एक मसीह व्यक्ति के लिए बोल रहा है वैसे उसके जीवन में हो जाएगा। ये बाइबल कह रही है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। अब्राहम से भी परमेश्वर ने कहा था, यानी कि जो तुझसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, लेकिन जो तुझे आशीष देगा मैं उसे भी आशीष दूंगा। यह परमेश्वर ने कहा है। तो इसलिए आपको लड़ना नहीं है, आपको किसी से झगड़ना नहीं है, आपको किसी के विरोध में काम नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप रहना है। लोग कह रहे हैं कहने दो, लोग जल रहे हैं जलने दो, लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं बोलने दो। आप चुपचाप रहें और देखें प्रभु कैसे काम करता है। वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। यदि कोई आपको श्राप दे रहा है तो वो श्राप उसके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में नहीं, क्योंकि आप तो परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हो। आप पर उसका श्राप काम नहीं करेगा, वो उल्टा उसी पर काम करेगा। परमेश्वर कह रहा जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। उसके भाइयों ने उससे जलन रखी, उसे मार दिया, उसे बेच दिया, और अंत क्या देखते हैं कि उसके भाई ही जिन्होंने उससे जलन रखी थी, जिन्होंने उसके विरोध में काम किया था, जिन्होंने उसे बेच डाला था, जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया था, वही भाई लोग, वही 11 भाई लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। और यूसुफ कहाँ है? यूसुफ शिरोमणि ठहरा है, यूसुफ उच्च पदों पर नियुक्त है। और जो जलन रखने वाले थे, जो विरोधी काम करने वाले थे, वे सारे के सारे आज उसके नीचे हैं और भीख मांग रहे हैं, एक तरीके से क्षमा याचना कर रहे हैं उससे, एक तरीके से। तो आप समझे इस बात को। यूसुफ अपने भाइयों से नहीं लड़ा, यूसुफ अपने विरोधियों से नहीं लड़ा। कौन लड़ा? परमेश्वर। परमेश्वर लड़ा। परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया और उसके विरोधियों को उसके नीचे कर दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है।
आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 19 पद में लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप रहो, तुम्हें नहीं लड़ना है। तुम्हें परमेश्वर ने लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें दूसरों का विरोध करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें तो केवल शांति के लिए बुलाया है, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बुलाया है। बस तुम्हें तो उसके काम को करने के लिए बुलाया है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला, तुम्हारे विरोधियों को नीचे करने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, करने दें। लोग आपसे जल रहे हैं, जलने दें। वो कुछ भी करें आपके विरोध में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर कहता है जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। पलटा मैं लूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं बुलंदशहर जिले से बोल रही हूँ। मैं सबको जय मसीह करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक गवाही देना चाहती हूँ। हमारी बहन बहुत बीमार है, हार्ट की बीमारी, उसे दिल कमज़ोर हो बहुत, और बहुत हालत ख़राब है। डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि अब ना हमारे बस की, और इनमें ले जाओ जहाँ ले जाना चाहती हो। लेकिन हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो, हमने हमारी बहन को नोएडा में भर्ती किया। 2 दिन तक नोई पड़ी रही, और हमने अमृता बहन जी के लिए प्रार्थना करवाई, और उन्होंने प्रार्थना करी हमारी बहन के लिए, और हमारी बहन को फ़ायदा हो गया। और सब ने प्रार्थना करी, हमारी बहन को बहुत फ़ायदा हो गया। और हम जो बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, और सबको जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ ये सुंदर सुबह आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का वचन आपको मोटिवेट किया होगा, प्रभु का वचन आपको और सामर्थ्य प्रभु के वचन से आपको मिली होगी। और मैं आशा करती हूँ कि जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन हम सबके जीवनों में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तू पवित्र 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 है, सिंहासन पर विराजमान है पिता। हम आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो इस सुबह में हमारे साथ में है। धन्यवाद तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि रात भर में प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को संभाला प्रभु। जब प्रभु समस्याएं, विपत्तियां और बहुत सारी बातें परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के जीवन में रही हो, परंतु पिता फिर भी प्रभु तू उनके सिरहाने में बैठकर परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों की हिफाजत की है। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि ये नया दिन तूने दिखाया प्रभु, जिसमें कि हम जीवित हैं और तेरे नाम की महिमा कर पा रहे हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी इच्छा प्रभु, तेरी विल परमेश्वर हम सबके जीवन में पूरी हो, जो आप चाहते हैं हमारे जीवनों में पूरा हो पिता। प्यारे प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदावन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरे अद्भुत कार्य हो, तेरी सामर्थ, तेरा बल प्रभु अपने जीवन में महसूस करें। वो बढ़ते चले जाएं, वो आगे बढ़ते चले जाएं, वो उन्नति को पाए परमेश्वर। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्नति और प्रभु उन्नति और बढ़ोतरी प्रभु तेरे ओर से तेरे लोगों के लिए है खुदावन। तूने अपने लोगों को आशीषित ठहराया प्रभु, ताकि वो आशीषों को बांटे। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं पिता, ताकि जो भी कार्य तूने हम सब के लिए आज के दिन के लिए रखे हैं खुदावन, जिन्हें हम करें मेरे प्रभु, वो तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को पाकर, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पाकर परमेश्वर सही रास्ते में चलकर सही कामों को अप्लाई, सही बातों को अप्लाई करते हुए प्रभु हम आपके नाम को उस काम से महिमा दे सकें प्रभु जी। हर एक फ्रॉड, धोखे से, नेगेटिव बातों से, झूठ से प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं पिता। आपके लोग कभी भी प्रभु रिश्वत लेने वाले ना हो पिता, आपके लोग परमेश्वर प्रभु कभी गड़बड़ी करने वाले ना हो, परंतु तेरे वचन के अनुसार उनका जीवन प्रभु परफेक्टनेस की ओर, सिद्धताई की ओर बढ़ता चला जाए प्रभु। हम विशेषकर धन्यवादी हैं आपके पावरफुल वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम आपके वचन का हृदय से, तहे दिल से आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही है जो हर दिन हमें प्रभु का हमारे जीवनों
जीवनों में करेक्शन कर रहा है, तेरा वचन है जो हमें उन्नति दे रहा है, तेरा वचन है जो हमारी बहुत सी बातों को पिता जो चल रही हैं थॉट्स में, जीवनों में मेरे पिता, परिवारों में, उन्हें क्लियर करता है प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर महत्व दिया है। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। तेरा वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु तूने कहा है कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत से भाई बहन प्रभु जब आपके लोगों के विरोध में प्रभु जलन को रखते पिता, ईर्ष्या को रखते परमेश्वर प्रभु जी, उनके बढ़ने से, उनके सक्सेस होने से, उनके कामों को बनने से, उन्हें प्रभु धूली में से ऊंचा देखते हुए प्रभु तेरे लोगों के विरोध में प्रभु बहुत सी जलन की भावनाएं उठ रही है। खुदा मैं यीशु के नाम से प्रभु उन बातों को दूर करती हूँ पिता और कहती हूँ परमेश्वर प्रभु कि तू अपने लोगों को बढ़ा मेरे परमेश्वर प्रभु, जलन रखने वाले लोगों के जीवनों को भी तू बदल मेरे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज पिता आपके लोगों के अंदर प्रभु जलन की भावना पाई जाती है पिता, किसी भी बात को लेकर खुदावन, तो वो जलन रखने वाली बात नहीं, जलन रखने वाली भावना यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग प्रभु आशीष देने वाले प्रभु जी, आशीषों के वारिस है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी जब यूसुफ के साथ प्रभु जी उसके भाइयों ने जलन रखी मेरे खुदा, परंतु पिता तूने उन्हीं की नजरों में प्रभु उन्हें ऊंचा किया प्रभु, तूने यूसुफ को ऊंचा पद किया, ऊंचे पदों पर नियुक्त किया प्रभु। आज यदि प्रभु बहुत से लोग प्रभु आपके लोगों से जलन खा रहे खुदा, उन्हीं लोगों की आंखों के सामने प्रभु आप आपके लोगों को शिरोमणि ठहराएं, आप उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम प्रभु के पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो बहुत सारे नुकसान को, बहुत सारी प्रभु लॉस को अपने जीवन में देख रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ वो नुकसान आपके लोगों के जीवन से चला जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता होने दे प्रभु यीशु मसीह कि आपके लोग अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को देखें पिता। होने दीजिए प्रभु जब इनके बच्चे गलत रास्ते में प्रभु उन्हें उस गलत रास्ते से फेर कर प्रभु सही रास्ते पर चलाएं और प्रभु जी उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु, अच्छे जॉब से इनके बच्चों को ब्लेस करे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, संतान की आशीष से ब्लेस करे परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी विशेष कर परमेश्वर प्रभु जी कि आज आपके लोग परमेश्वर इस जलन रखने वाली भावना से दूर हों और जितने लोग परमेश्वर पिता आपके लोगों से जलन रखते हैं पिता उनका मन भी परिवर्तित हो जाए प्रभु। जितने लोग परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को आशीष देते हैं खुदावन, उनके जीवन में भी प्रभु आपकी ओर से आशीष ट्रांसफर होने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु, जब उन्हें नहीं नजर आ रहा कि क्या वो करे मेरे पिता और प्रभु ऑप्शन उन्हें लगता है कि मरना ही बेटर है प्रभु, मैं प्रार्थना करती इस मरने वाला विचार प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। तू रास्ते खोल खुदावन ताकि तेरे लोग परमेश्वर प्रभु बेहतर इंतजाम को देखकर उस कर्जे से छुटकारा पाए और तेरी महिमा करे परमेश्वर। प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस करे, जॉब से ब्लेस करे, संतान से ब्लेस करे, अच्छे घर से ब्लेस करे और विशेष कर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन जगहों के लिए प्रभु जब प्रभु बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण प्रभु जी जिन स्थानों में प्रभु बाढ़ें आ रही है, नुकसान हो रहा है प्रभु, उन जगहों पर भी प्रभु तू दया कर प्रभु जी, मौसम को नियंत्रित कर परमेश्वर प्रभु, आपकी दया प्रभु उन जगहों पर हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जहां कहीं भी भारी नुकसान प्रभु इस बारिश के चलते हो रहा है परमेश्वर, आप दया करें परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी विशेष कर प्रभु आज जितने भी भाई बहन एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में, अकेलेपन में है प्रभु, इन बातों से बाहर निकाले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग बीमारी में प्रभु, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है, लंग्स में प्रभु इन्फेक्शन है प्रभु, किडनी में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, आंतों में सूजन है, पैरों में सूजन है, बॉडी पार्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से पिता इनके शरीर के रोग, बीमारी, चोट, घाव को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से जाओ, यीशु नासरी के नाम से। मैं थायराइड की बीमारी को, शुगर की बीमारी को, बीपी की बीमारी को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें प्रभु सर्वाइकल पेन रहता है यीशु के नाम से, सर्वाइकल पेन से इसी वक्त प्रभु यीशु आपको आजाद कर रहा है, रिसीव करे अपनी हीलिंग को। धन्यवाद करते प्रभु आंखों का धुंधलापन, कानों का बहरापन यीशु के नाम से चला जाए खुदा। जिनके मुंह में छाले हैं प्रभु जी जिन्हें गले में इन्फेक्शन हो गया परमेश्वर प्रभु, आंतों में इन्फेक्शन हो गया प्रभु जी, अल्सर बन गया परमेश्वर, सिस्ट है, गांठें हैं, रसूलियां हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु ये सारी बीमारियां आपके लोगों के शरीर से हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन प्रभु हम
रिलीज करते, प्रोक्लेम करते। तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। जहां कहीं जाएं प्रभु तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो काम तूने उनमें आरंभ किया है परमेश्वर, उसे अपने आने तक प्रभु इन भाई बहनों में, इन बच्चों में, बुजुर्गों में पूरा करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। जब तूने एक नया वर्ष जोड़ा, इस वर्ष में प्रभु 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में चले, अच्छे स्वास्थ्य में जिए प्रभु, और तेरी महिमा करे, तेरी फेथफुलनेस को, तेरे विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखें पिता। और प्रार्थना है हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, उनके आंसुओं को पोंछा प्रभु जी। मेरे प्रभु आज बहुत से लोगों के हालात प्रभु बहुत ज्यादा टफ है प्रभु, इस टफ सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। छोटे बच्चे जो इस समय कमजोर हैं या फिर मेंटली वीक हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन बच्चों पर प्रभु तेरी दया को मांगते प्रभु। खुदा बच्चे प्रभु मेंटली स्ट्रांग होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जो बहनें प्रभु यीशु मसीह संतान के लिए काफी लंबे समय से प्रभु सोच रही हैं, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु संतान से ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु बहुत सी रिपोर्ट्स में प्रभु बहुत गंभीर से गंभीर बातें बताई गई प्रभु, यीशु के नाम से इनकी रिपोर्ट्स आज की सुबह में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लोग आशीषित हैं, आपने आशीष दिया क्योंकि तूने कहा है जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।